हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए और इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट संडे से लगा करके अराउंड 3 डेज तक, 3 दिनों तक मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 इंटरेस्टिंग घटनाएं चल रही थी और बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी और बहुत कुछ शेयर करने के लिए है मेरे पास में इन पर्टिकुलर डेज़ में, ठीक है। बट चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ़िलहाल। और मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, यानी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स का मतलब दुश्मन होना नहीं होता है, तो उनकी करंट भावनाएं आपके लिए क्या है, ठीक है। आपके प्रतिद्वंदियों की करंट भावनाएं आपके लिए क्या है। बड़े जले फूके टाइप के लोग हैं भाई, बहुत ही जले फूके लोग हैं। और कोई तो है जो आपकी सारी विश फुलफिलमेंट्स के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आप बहुत मैनिफेस्ट करते हो, बहुत मेहनत करते हो। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोग लग रहे हैं जो बहुत पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट यू एंड अप विद समथिंग लूजिंग, यानी कि कुछ ना कुछ खोने की कगार पे आप आ जाते हो या खो देते हो, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बता दूं, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। जो रेजोनेट करता है उसको जस्ट टेक इट, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसको इग्नोर करें, ठीक है। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें, ठीक है। एंड पहले 10 स्टूडेंट्स को देर विल बी अ डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, तो बी फर्स्ट टू बुक योर क्लास, ठीक है। चलिए, ऑल राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई मौसी या मदर, ठीक है, देर इज समबडी ऐसी जो मदरली उस पर है, मतलब ओहदे पर है, जो आपसे कंपटीशन करते हैं। ये वो कंपटीशन मुझे लग ही नहीं रहा है कि भैया काम कर रहे हैं, ऑफिस में कोई कंपटीशन हो रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छछुंदर टाइप कंपटीशन, सॉरी, मैं ऐसे ही फील करती हूँ ऐसे लोगों का जिनका कोई लेना देना नहीं होता। ना उम्र का कोई मैच नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे, ना ही मतलब एक होता है ना कि चलो हम लोग रेस में दौड़ रहे हैं तो हमें एक रेस का हिस्सा है, इसलिए एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो आपके रेस में है ही नहीं, हो सकते भी नहीं है। वो आपसे मुझे बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, या आपसे बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, या आपकी ब्रैकेट में ही नहीं आते हैं। जो आपसे हद से ज़्यादा कंपटीशन में उतरे हुए हैं, और वो ये चाहते हैं कि आपका सारा काम रुका रहे, आपका सारा काम रुका रहे, आप एक भी राइट एक्शन नहीं लो। मेरा जो डॉग है वो उछला कूदी मचा रहा है, आपको थोड़ा शायद पीछे कर्टन पे दिख ही गया होगा। तो इट्स ओके, ऑल राइट, ही नोज, उसको पता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो आप लोगों को बता रहा है कि मैं भी हूँ। एनीवेज, चलिए, तो ये जो व्यक्ति हैं, ये आपको उल्टा टांग देना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये प्रॉब्लम है कि आप आगे नहीं बढ़े, ठीक है। वो आपको मेंटल जेल में रख देना चाहते हैं। यहाँ पे आजकल बहुत ऑनलाइन फ्रॉड्स चले हुए हैं जिसमें लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। फ्रॉड लोग, चोर लोग, मुझे ये समझ नहीं आता, ये चोर पता नहीं कैसी घटिया फैमिलीज से आते होंगे, कैसे लोग होते होंगे, छी 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 छी, याक, गंदे लोग, चोर कहीं के। बट एनीवेज, पहले मुझे चोर थोड़ा सा एक इनोसेंट टर्म भी लगता था कि चलो भाई किसी को भूख लग रही होगी तो खाना चुरा लेते होंगे, ऐसी बचपन से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं तो हमको लगता है लोग इंसान होते हैं। लेकिन ट्रस्ट में, लोग जब जानवर बनते हैं तो उनकी इंसानियत वो मतलब खो देते हैं, रियली। मतलब ये वही लोग होते हैं सच में जिन्हें जिन्हें कितना भी बड़ा अपराध करने में शर्म नहीं आती है। उनका आत्मा उनको धिक्कारती नहीं है, बट कोई बात नहीं, उनकी आत्मा धिक्कारने पे थोड़ी ना हम डिपेंड करते हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, जस्ट 1 मिनट।
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग। ये शैतान बच्चे ऐसे ही होते हैं, इनको अपनी प्रेजेंस फील करानी होती है बेसिकली। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओके, सो द डाउनलोड इज फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपको एनिमल रेल्म्स, खास करके डॉग्स, एनिमल मतलब जितने भी एनिमल रेल्म्स से हैं, योनियाँ हैं, जितने भी जानवरों, आपको उनको सेवा करने की ज़रूरत है और उनको आपको फीड करने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको खाना खिलाइए और उनको फीड कीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि आप आटे में बूरा मिलाएं, नहीं तो चीनी मिलाएं और चींटियों को खाना खिलाएं। ठीक है, तो आपके थोड़े से ही योगदान से बहुत सारे प्राणियों का पेट भर जाएगा। ठीक है, जो चोर टाइप के लोग होंगे ना, उनके समझ नहीं आएगी ये वाली बात कि किसी और के लिए कुछ करना ही क्यों है, उनको तो लूट के खाना होगा। और ये मैं एक बहुत ही बड़े रीज़न की वजह से कह रही हूँ, क्योंकि ये भी जो लास्ट वीकेंड पे मेरा एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ। और कोई बात नहीं, हर एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखा करके जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, देखिए इस व्यक्ति से, ये जो आपकी प्रतिस्पर्धा में है, यानी कि कंपटीशन में ये जो व्यक्ति हैं, बाहर वाले आपको कभी उतना हर्ट नहीं करेंगे जितना घर वाले करते हैं। ठीक है, लेकिन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं सक्षम हूँ, आई एम केपेबल। अगर आप केपेबल हो ना फ्रेंड्स, तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा कमा भी लोगे और अपने लिए बना भी लोगे। और ये जो ज़िंदगी में एक चोर की तरह से एंटर करते हैं, ठीक है, जो लोग हमारी ज़िंदगी में चोर की तरह एंटर करते हैं और वो जो स्नीकिंग एनर्जी होती है, इन लोगों से बचने की आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको कहीं से कोई धोखा भी मिलता है, या यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जिनको धोखा मिला होगा, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी अटैक आपके ऊपर किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे, देखो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं और बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टर हैं। द मैजिशियन एज वेल एज 9 ऑफ कप्स, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और आपके मैनिफेस्टेशन को रोकने के लिए यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, प्लीज़ उसकी रेमेडीज़ ज़रूर लें। ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए आप मैसेज करें और हेल्प लें। ठीक है, आप मेरे से ले सकते हैं हेल्प, आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली हेल्प ज़रूर लें। ठीक है, ऑल राइट। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो अपने आप को है ना, ज़िंदगी में कितना भी बड़ा सेटबैक आए, लेकिन वापस से उठना आना चाहिए और आप उठ लोगे, आप सब कुछ कर लोगे अपने लिए। ठीक है, देयर इज़ नथिंग टू वरी, आपको चिंता करी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड मैं आपको बता दूं कि देखो, जब शेर अटैक करता है ना, तो 4 कदम पीछे लेता है। हमको एनिमल्स से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जानवरों से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें उनके, हमारे अंदर वही ट्रेट्स होते हैं, सब कुछ होता है। कई बार हम लोग है ना ज़िंदगी में गिव अप कर देते हैं, अपनी पावर को गिव अप कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, आपको बहुत बहुत नींद आ रही है, तो आप इतना ज़्यादा सो मत। ठीक है, और थोड़ी सी पूजा करो और बहुत सारी एक्सरसाइज करो। अपनी आंखें पानी से जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा बार ठंडे पानी से आंखें क्लीन करके आओ, जिससे आपकी नींद भागे। चाय कॉफ़ी आपको जो पीना है आप पियो। एंड आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सारी मेहनत मांग रहा है ये वाला टाइम। बिल्कुल अपनी यूथ की एनर्जी में आ जाइए। अपनी यूथ की एनर्जी में आप जितना रहोगे उतना ज़्यादा आप अपनी विश फुलफिलमेंट में रहोगे। अपने दिमाग को अवेक करो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का दिमाग नंब पड़ना जिसे कहते हैं ना, या तो लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोग यहाँ पे नशा कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या जिस भी प्रकार का आप नशा कर रहे हो, तो आप जो भी नशा है, ठीक है, अल्कोहल वाला या जो भी कुछ प्रकार का आप नशा कर रहे हो, मत कीजिए। ठीक है, मत कीजिए, क्योंकि आपके चारों तरफ बहुत सारी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, और कोई भी क्विक मनी में मत जाइए। क्विक ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो लोग शॉर्टकट से काम करते हैं वो उनकी ज़िंदगी भी बहुत शॉर्ट हो जाती है फिर, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। लेकिन लोगों की बात समझ में नहीं आती है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं केपेबल हूँ, आई एम केपेबल, यू नो। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ
कप्स, 6 ऑफ कप्स एज वेल एज 9 ऑफ कप्स। बहुत सारे कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप किसी चीज़ को लेके इमोशनल हुए हो तो जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, यू नो। वेलकम तो आप लोगों ने देखी ही होगी, वेलकम वेलकम, है ना। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने दिमाग को टेक ओवर करने दीजिए पूरी सिचुएशन को। आपको एक लंबी छलांग मारने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, अगर आपका ब्रेन नंब पड़ा हुआ है तो दौड़ने जाओ, भागने जाओ, किसी को गाली दो, जो करना है करो, लेकिन गियर अप होने की ज़रूरत है। बिल्कुल फास्ट हो जाओ, जो भी आपको करना है उसमें आप फास्ट हो जाइए। अगर आप अपने आप को स्लो डाउन रखते हो, ठीक है, स्पीड कम रखते हो अपनी चीज़ों में, आप फिर से खो जाओगे और या आपको डिप्रेशन या मतलब ऐसा फील होने लगेगा कि क्यों ये, क्या क्यों में फंस जाओगे। बट क्या क्यों में नहीं फंसना है। द लूज़र विल रिमेन लूज़र। ये जो इंसान आपसे कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, कितने सारे कार्ड्स आ गए, एस ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वॉन्ड। देखो, जिसने आपका पैसा चुराया है ना, वो तो बेमौत मारा जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो पैसे को लेकर के चिंता मत करना, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। लक्ष्मी चंचल होती है वैसे भी, तो कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, है ना। जितना जाएगा उतना, कम से कम उतना ज़रूर आएगा, नहीं तो डबल ट्रिपल होकर के आएगा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। स्टाइल में रहो, मस्त रहो और अपनी हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखो। मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है। स्वेलिंग, यू नो, सूजन, बॉडी में सूज रहा है, कोई ना कोई पार्ट आपका सूज रहा है, या आप बहुत सो रहे हो तो सोने से भी अपनी बॉडी सूज जाती है, आंखें सूज जाती है। या बहुत सारे लोग, अगर किसी को रोना आ रहा है तो रोने की वजह से भी आंखें सूज जाती है। मुझे यहाँ पे बहुत आंखों को लेके नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की गई है कि आपको पता ही ना चले कि आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। ये तुच्छता करने वाले जो लोग होते हैं, मैं लिटरली आई रियली हेट सच पीपल जो दूसरों को फंसाने का काम करते हैं। बट चिंता मत करिए, इसी लाइफ टाइम में उनको ये पता चलेगा, उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस से पता चलेगा, यू नो, एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि इन कांडों का, इन कार्यक्रमों का अर्थ क्या होता है। क्योंकि कंपटीशन भी एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं फेयर कंपटीशन, और एक चीज़ होती है अनफेयर कंपटीशन। तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं यहाँ पे इस रीडिंग में, जो लोग पर्टिकुलरली बैठे हैं, आपके प्रतिद्वंदियों ने, यानी आपके कॉम्पिटिटर्स ने बहुत ही अनफेयर गेम खेला है आपके साथ। लेकिन वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और डेथ कार्ड आ गया है। उनके जीवन में सिवाय मृत्यु के कुछ नहीं होगा। वो हर पल तिल तिल मरेंगे एंड मरने की कोशिश करेंगे। दे टाइम विल कम व्हेन दे विल टेल द गॉड। एक वक्त आएगा जब वो भगवान को कहेंगे कि हे भगवान, हमें सच में ही उठा लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होगा। उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद मिला है, ठीक है। एक मृत्यु के साथ लंबी आयु, सोचो आप कितना। क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति ऑलरेडी आपसे या तो उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, और इन्होंने सीधा, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान आपसे सीधी बात करते हैं, ठीक है। ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान सीधी बात करने वाले इंसान है। इनको हर चीज़ में टेढ़ापन दिखता है, और ये आपके ऊपर एनर्जेटिकली अटैक ज़रूर करते हैं, ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ऐसा कुछ है। हो सकता है एक बहुत सारे लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट ना करे। अगर नहीं करती है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आपसे रीडिंग मतलब रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं केपेबल हूँ, ठीक है। मैं केपेबल हूँ और आप केपेबल हो। दुनिया में जो चीज़ को हम मुश्किल समझते हैं ना, वो सच में बहुत मुश्किल हो जाती है। और उसी चीज़ को आप, अगर आप कहते हो कि चीज़ें आसान हैं, लाइफ इज़ ओके, तो लाइफ विल बी ऑलवेज ओके फॉर यू, ओके। लाइफ इज़ ओके ओनली। कोई आपको नीचा कर नहीं सकता कहीं पे भी, किसी भी हाल में। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत बना के रखने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ इंटरवेंशन फ्रॉम द गॉड, ओके। भगवान की तरफ से आपके मतलब आपके सिचुएशन में अब इंटरवेंशन किया जा रहा है, यानी एंट्री ली जा रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके घर में पैसे की बरसात होने वाली है, ठीक है। पैसे की बरसात लिटरली, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके। एंड
पर्सनल रीडिंग लेनी हो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, अगर आपको अपने नाम पे चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, पेंडेंट चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप डेफिनेटली कांटेक्ट करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, कॉल ना करें। और अगर कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है रिप्लाई करने में तो प्लीज़ बुरा ना माने, ठीक है, मैं आपकी अच्छी दोस्त हूँ। ऑलराइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिम्मत बना के रखिए फ्रेंड्स, आपके अंदर इनफाइनाइट की पावर है, यानी कि अनंत की ऊर्जा है, अनंत की ऊर्जा, ठीक है। अपनी उस ऊर्जा को जरूर टैप इन करें। देखो 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई आपको रोक ही नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। और अगर कोई सोच रहा था ना कि किसी ने कोई फ्रॉड कर लिया है तो यू आर ब्रोकन एंड यू आर गॉन एंड शैटर्ड, ये हो ही नहीं सकता, आपके साथ में नहीं हो सकता, ठीक है। लोग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं दुनिया में, ठीक है, जिसकी जैसी औकात होती है, जो जैसा आदमी होता है वो वैसा ही काम करता है, राइट, है ना। तो आपको स्ट्रेंथ बना करके रखनी है। एंड द सक्सेस कार्ड इज फॉर यू, आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। जिसने आपको चीट किया है ना जिस भी प्रकार से, उसने तो अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख दी है, और उसके लिए ये है, डेथ कार्ड है। रूट्स, यू नो, उनके सारे उन्होंने उस व्यक्ति ने और उस ग्रुप ऑफ पीपल ने, उन्होंने अपने सभी चक्रास अपने हाथों से लॉक कर दिए, ब्लॉक कर दिए हैं। और वो चाबी, यू नो, कहते हैं ना कि वो लॉक करो और दरिया में फेंक दो चाबी, उन्होंने ये काम कर दिया है। अब उनका और कुछ तो संभव नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोग मतलब बिल्कुल भी डिग्निटी मेंटेन नहीं करते, अपने जीवन की इज्जत नहीं करते, किसी और के जीवन की इज्जत नहीं करते हैं। यही उनके जीने का तरीका है, बट विच इज़ ओके, क्या कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए स्ट्रेंथ है, आपके लिए सन कार्ड है, ठीक है। आप इस दुनिया को जगमगाओगे, और आप जगमगा रहे हो ऑलरेडी। आपके हाथ से बहुत लोगों की मदद हो रही है ऑलरेडी। सो आप अपनी ज़िंदगी के पर्पस पे चल रहे हो, और जो आपके साथ कंपटीशन करने के चक्कर में आपके ऊपर इतने सारे एनर्जेटिक अटैक्स कर रहे हैं, दे आर फ्रॉड्स बेसिकली। वो फ्रॉड है, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिए मुझे ये कहने के लिए, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, लेकिन फ्रॉड तो फ्रॉड होता है, ठीक है। फ्रॉड तो फ्रॉड होता है। माँ बाप, जो भी माता पिता है, मेरी उनसे ये विनती है कि आप ये अब धर्म, जाति, प्रजाति, स्किन कलर, ये सब देख देख के शादियाँ करना या बंद करना, मतलब ना करना। यू नो, बच्चों को ज़िंदगी ख़राब मत करिए कि हमको सिर्फ कास्ट में ही शादी करनी है, ठीक है। मैं धर्म का मैं फिर भी मान सकती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बिल्कुल ही तरीके अलग अलग होते हैं, हर धर्म के तरीके एकदम अलग होते हैं, ठीक है। तो उसका तो फिर भी माना जा सकता है कि भाई अलग धर्म है, लेकिन अपने धर्म में अलग प्रजातियों में शादी, माता पिता इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस मांगते हैं अपने बच्चों से, और फिर जब बच्चे रिएक्ट करते हैं तो उनको लगता है कि जो मतलब बच्चे अत्याचार कर रहे हैं, विच इज़ नॉट द केस। जब आपने एक इंसान की गलत शादी करा दी, सवाल ये नहीं है कि तुम, आपकी वाइफ खराब है या आपका हस्बैंड खराब है, सवाल ये है कि इसके पीछे हाथ किसका है, हु इज़ द रीज़न फॉर ऑल दिस नॉनसेंस, हु इज़ द रीज़न। तो फिर पेरेंट्स को लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है या जो भी नहीं। आपको अंदाज़ा भी है कि आपने अपने बच्चे की ज़िंदगी में कितना बड़ा रायता फैलाया है, ठीक है। सो प्लीज़ बी फेयर, ठीक है। जब हम फेयर होते हैं ना तो हमारे साथ फेयर होता है इन एनी केस। कोई फ्रॉड आ जाए तो इट्स ओके। पितृ हैं यहाँ पे आपकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, आई जस्ट सेड, यू नो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको धोखे वोके मिले भी है ना, तो वो याद रखना, हमेशा गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, है ना। चोट लग गई है, दर्द हो गया है, तकलीफ मिल गई है, इट्स ओके, इट्स रियली ओके दोस्तों। फिर से खड़े हो, फिर से आगे बढ़ो। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने अभी एक मैरिज का, शादियों का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी शादी हो गई है तो बी लॉयल टू योर पार्टनर, जो भी है,
ठीक है। या तो आप इतने लॉयल रहो कि अगर आप उस इंसान को छोड़ के जा रहे हो किसी और के पास, तो भी आप कह करके जाओ कि नाउ आई एम नॉट विद यू, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, गेट लॉस्ट, मेरी ज़िंदगी से गेट लॉस्ट। ठीक है, इतनी ऑनेस्टी और बनती है और इतना हक उस इंसान का बनता है, राइट। लेकिन अगर आप उस शादी में हो, नहीं छोड़ रहे हो, तो उसको निभाओ, अच्छी तरह निभाओ, पूरी इज्जत के साथ। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये अब मैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेती हूँ। ओके, एंजल्स का कहना है फ्रेंड्स कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। थोड़ा सा आपके जो ये प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि ये जो प्रतिद्वंदी हैं ये घर का ही कोई इंसान है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी अटैक करता है, बहुत ही ज़्यादा। इसको आपकी प्रॉस्पेरिटी से, यानी कि आपके पैसे, आपकी स्टेबिलिटी से, आपकी खुशियों से, आपकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट आए, ए भगवान, ये व्यक्ति आपको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहता है। ठीक है, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। दिस इज़ वेरी वेरी रिडिकुलस एनर्जी। ठीक है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करने के लिए आता है, कोई आपको फंसाता है, क्लियरली बोलो, क्लियर बात करो। एंड हमारा जो देश का सिस्टम है, ठीक है, वो इतना बुरा भी नहीं है। बात ये होती है कि हम लोग टाइम पे कांटेक्ट नहीं करते उनको। ठीक है, कोई भी आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि अगर कोई अपराध आपने नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको उसकी सज़ा देने की कोई कोशिश कर रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, या किसी भी तरह से है, इमीडिएटली गो टू राइट पीपल, सही लोगों से कांटेक्ट करो। आपको सबसे पहले इंसान जो भी आपको ओवर पावर करना चाहता है, वो सबसे पहले आपको आइसोलेट करेगा, अलग करेगा दुनिया से। ठीक है, नहीं बात कर सकते, किसी से बात नहीं करोगे, कुछ भी है। ठीक है, चाहे वो, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, आपका बॉयफ्रेंड है, या कोई और है जो कोई ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, वो सबसे पहले आपको आइसोलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो आपको मैनिपुलेट करेगा, आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, आपके दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। रश टू द राइट पीपल। 50 लोगों को जा जाके वापस तुरंत जा जाके बताना शुरू कर दो, मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 50 में से कोई एक तो आपको सही सलाह दे ही देगा। बिल्कुल कभी ज़िंदगी में आइसोलेटेड नहीं होना है। आइसोलेट अगर आप हो गए तो समझ लो आपने जीवन में आप परेशानी में आ सकते हो, बट ये परेशानी टेम्परेरी है, नथिंग एल्स। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। अब देखो, मेडिटेट करो, कनेक्ट करो। ठीक है, आपके लिए सोलमेट भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, आपके लिए विश फुलफिलमेंट भी आ रही है, आपके लिए सब कुछ आ रहा है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर एंजल्स। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में अनकंडीशनली सपोर्ट करने वाले ग्रेट लोग भी हैं, उनकी हेल्प लो। ठीक है, उनकी मदद लो। गधों पे भरोसा मत करो। ठीक है, और आपको पता है कि वो गधे कौन है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। राइट इन द कमेंट बॉक्स मैं केपेबल हूँ। ठीक है, एंड मैं अब 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे पे किया है, और उन्होंने ऑन रिक्वेस्ट, क्योंकि वो अलग से कॉल पे नहीं आ सकते थे, इसलिए उनके 2 क्वेश्चंस थे जिसको मैं इस YouTube रीडिंग में कवर कर रही हूँ। नाम ऑब्वियसली मैं नहीं लूँगी। ठीक है, अगर आपको भी ऐसे ही कोई रीडिंग लेनी हो, किसी रीडिंग का हिस्सा बनना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, और मैं अपनी इस रीडिंग में कवर कर सकती हूँ। ठीक है, तो नाम मैं डेफिनेटली नहीं लूँगी। उनको पता है कि पहला क्वेश्चन किसका है, मैंने उन्हें ऑलरेडी मैसेज कर दिया था। ठीक है, उनका नाम मैंने रखा है ए, और उन्हें पता है ए कौन है, ए जी कौन है। ठीक है ए जी। ऑल राइट, तो उनका क्वेश्चन है कि क्या उनको इस महीने में जॉब मिल जाएगा, क्या उनको इस महीने में जॉब मिल जाएगा, मिस्टर ए को क्या इस महीने में जॉब मिल जाएगा। देखिए, आपको जॉब मिल सकता है। एक तो पहली चीज़, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे उतना आप सिचुएशंस में फंसे रहोगे। आपको फ्यूचर की बहुत चिंता सता रही है। आप, कोई ना कोई ऐसा इंसान है आपके अराउंड जो आपसे मेंटल गेम खेल रहा है।
मेंटली आपके साथ में खेल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कोई आपको झूठे सपने दिखा रहा है। अगर आपको कोई ऑनलाइन जॉब ऑफर आ रही है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, और वो आपको कहते हैं कि आपको पहले हमको पैसा जमा कराना है। दुनिया का ऐसा कोई इंसान ऐसा नहीं करता है कि आप पहले हमको पैसा दो फिर हम आपको जॉब कराएंगे फिर हम आपको पैसा देंगे। नो, अगर कोई भी ऐसा कुछ कह रहा है तो इट्स अ फ्रॉड, ठीक है, इट्स अ फ्रॉड। वो आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोग लग रहे हैं जिनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड मिस्टर ए जी, आपके साथ ये भी हो रहा है एंड आपके लिए डेविल कार्ड भी है। कोई ना कोई है जो आपके एग्जिस्टेंस में, आपके ऑरा में नेगेटिविटी भरने की बेहद 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 कोशिश कर रहा है। और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ये रीडिंग 100% पूरी की पूरी आपके लिए थी और या आपके टाइप के लोगों के लिए थी। डेफिनेटली ये इंसान देखो ये कितना बड़ा राक्षस है, ठीक है। ये आपको अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। यानी कि हो सकता है हर सिचुएशन में ये सिर्फ आपको ब्लेम करे। बहुत नार्सिसिस्टिक टाइप मुझे फीलिंग आ रही है। झूठा इंसान है ये, एक नंबर का झूठा इंसान है। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, ठीक है। एंड आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखिए आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी है। हो सकता है मई के महीने में थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है लुकिंग एट डेविल कार्ड। ओके, आपको 5th मिलेगी, जॉब मिलेगी आपको, लेकिन मंथ के एंड में मिलेगी, ठीक है। मंथ के एंड तक आपको मिलेगा एंड अच्छी जॉब मिलेगी, आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको मैं फिर से ये कह रही हूँ कि डेविल एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके लिए कोई बहुत ही हार्श और झूठी बातें फैला रहा है। तो आपको अपनी इमेज पे थोड़ा सा वर्क करना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इमेज की चिंता नहीं करनी है। आपको ये चिंता बहुत सता रही है कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। लेट देम फकिंग गो टू हेल। वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं कर लेने दो ना उनको। क्या क्या बातें करनी है आपके बारे में कर लेने दो ना। ये बहुत सारे लोगों के लिए ये यहाँ पे इस रीडिंग में सत्य है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर, ये बहुत ज़्यादा सताता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कहने दो लोगों को। सानू की तुम्हारा मुंह है बको बैठ करके। अभी ऐसे लोगों का आप क्या करोगे जो आपके पीछे से कुछ भी बोल रहे हैं। कितने लोगों को कंट्रोल कर लोगे आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। वॉट वी कैन डू बेस्ट फॉर आवर सेल्फ इज डू गुड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए अच्छा करो, है ना। तो ठीक है, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आपको मंथ एंड तक जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपके ऊपर मुझे ब्लैक मैजिक का दिख रहा है। हम लोग आफ्टर दिस रीडिंग एक बार और हम बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूँ। वो मैंने उनका नाम रखा है ई, मिस ई। आपके लिए देख लेते हैं कि इनके हस्बैंड थर्ड पार्टी में है। तो आपके थर्ड पार्टी वाले हस्बैंड का क्या मतलब रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ठीक है। मिस ई के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ऑल राइट, आपके हस्बैंड बहुत ही डोमिनेटिंग है और वो आपके हस्बैंड से आपका रीयूनियन तय है। ओ माय गॉड, द लवर्स कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स। आप चिंता मत करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो, लेकिन इतने टेंशन की बात है नहीं। आपके लिए रीयूनियन है, प्यार है। आप थोड़ी सी हीलिंग बुक कर लीजिए। आपने ऑलरेडी हीलिंग बुक करी है, जो कि आपने सही किया है। आपकी हाफ ऑफ हीलिंग हो गई है और मेरे हिसाब से हार्डली इन 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्तों के बीच में आप लोगों का रिकन्सिलेशन यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। 2 हफ्तों की बात है, 2 दिन या 2 वीक्स, 2 डेज या 2 वीक्स, ठीक है। सो आप चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और आपको अगर रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। अपने लिए ब्रेसलेट बुक करें, ये बहुत 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 हेल्पफुल होता है। हीलिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।